कौन सा व्यक्ति संसार में सुखी है? चारों ओर नजर मार के देख लो, हर जगह दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। यहां पर यह कहना कि यह व्यक्ति सुखी रह सकता है, तो भाई कौन सा व्यक्ति सुखी रह सकता है? सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मरने से पहले अपनी इंद्रियों के वेग को, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध के वेग को रोक लेता है, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। यानी इंद्रियों के वेग को, हमारी इंद्रियां इतनी रफ्तार के साथ हमारे अंदर आती हैं, प्रवेश करती हैं कि इसके वेग को हम रोक नहीं पाते। इसके वेग को ना रोकने के कारण ही हम अनगिनत इच्छाओं से लबरेज रहते हैं, भरे रहते हैं। हमारी इच्छाएं भी असीमित रहती हैं। भाई इंद्रियां हैं, जब वो सोच रही हैं और निरंतर सोच रही हैं, तो इच्छाएं भी अनगिनत ही तो जन्म लेंगी। भाई इंद्रियों का काम है सोचना, तो वो सोचेंगी, और इच्छाओं का काम है जन्म लेना, और मन उनकी सहमति देगा तो क्या होगी? इच्छाएं बढ़ेंगी। जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो व्यक्ति क्या सुखी रह पाएगा? कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। हमारी इंद्रियां हमेशा ही माया के वशीभूत हैं, इसीलिए तो वो सोचती रहती हैं। तुम व्यक्ति को बंद कर सकते हो 7 तालों में, वो बंद हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन वहां भी बैठी हुई जो इंद्रियां हैं व्यक्ति के मस्तिष्क में, वो तो सोचेंगी, उनका काम है सोचना। तो भाई हमारे अंदर जो बैठी है इंद्री, वो भी यही काम करती है, वो भी सोचती है। वो सोचती है और सोचती रहती है। अच्छा सोचे, बुरा सोचे, उसका काम है सोचना। और हमारा मन उसको पूरा पूरा साथ देता है, इसीलिए तो ये सोचती रहती है और मन उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है। इंद्रियां और मन जब एक साथ आ जाते हैं तो कर्म बन जाता है। फिर वो कर्म चाहे किया जाए चाहे ना किया जाए, फिर भी मन में आया है तब भी वो कर्म बन जाता है, और वो कर्म हमें भोगना पड़ता है, हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा निस्सहाय ऐसी ही पड़ी रहती है। भाई यदि सुखी रहना है तो इंद्रियों की गति जो है, इंद्रियों का जो वेग है, इसे रोकना होगा, और मरने से पहले रोकना होगा। ध्यान रखिए, अगर कोई कहता है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो वो कोरी बकवास है, झूठ है। मरने से पहले ही स्वर्ग मिल जाता है, मरने से पहले ही व्यक्ति सुखी हो जाता है, मरने से पहले ही जीवन का जो चरित्र है या जीवन का महत्व है वो समझ जाता है व्यक्ति, यदि इंद्रियों के वेग को रोक ले जीते जी। हम कब मरेंगे हमें पता है क्या? हमें नहीं पता। हमारे शब्द भी पूरी तरह से बाहर ना निकलें। हो सकता है हमारी अभी मृत्यु हो जाए, हो सकता है हमारी शाम मृत्यु हो जाए, हो सकता है कल दोपहर में मृत्यु हो जाए, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें इंद्रियों के वेगों को भी अभी से रोकना होगा, यदि हम सुखी रहना चाहते हैं। जब तक हमारा जीवन है, चाहे वो शाम तक हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 20 साल के बाद हो। संत महात्मा कोई भी गुट्टी नहीं पिला सकते जिससे कि आप सुखी हो जाएं। संत महात्मा केवल नाम देते हैं, नाम से जुड़ने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि नाम के साथ जुड़े रहे तो इंद्रियों के वेगों को भी रोक लोगे, इच्छाओं पर भी नियंत्रण पा लोगे, क्रोध के वेग को भी एक नया रूप दे सकते हो। लेकिन ना ही हम इस बात को कभी समझे हैं, ना समझ पाएंगे, क्योंकि लगे हैं सिमरन करने तो सिमरन करते रहे, ये नहीं समझा अंदर जाके क्या करना है। हमारा शरीर चलता फिरता 9 द्वारों वाला घर है। हमारा शरीर चलता फिरता 9 द्वारों वाला शरीर है। 9 द्वार है हमारे शरीर के अंदर। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे मल मूत्र के द्वार, यानी कि 9 द्वार। यानी हमारा शरीर चलता फिरता 9 द्वारों का घर है। और हमारी इंद्रियां
इन्हीं 9 द्वारों के विषय में सोचती रहती हैं। हमारी इंद्रियां कभी भी इससे ऊपर नहीं सोचती, इसीलिए हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। ध्यान रखिए, अगर इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर कुछ नया सोचा जाए, हमारी इंद्रियां कुछ नया सोचें, तब हमारे लिए प्रसन्नता का सागर है, खुशियों का सागर है। हमारे हर तरफ खुशियों के नज़ारे हैं। हम क्यों नहीं सुबह सोचते उठते हैं, चाहे हम कमरे में ही बंद हैं, कि बाहर सूर्य निकल रहा है। अनुभव कर सकते हैं ना, सूर्य निकल रहा है, चिड़ियां चहक रही हैं, हर तरफ वातावरण है सुगंधित, हरा भरा। ऐसे विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी इंद्रियां इन्हें नहीं सोचना चाहती। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां 9 द्वारों में ही पड़ी रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि उस संत ने ये समझाया है, वो संत ये कहता है। अरे संत ये भी कहते हैं कि इसके पीछे के सत्य को जानो। भाई, समझने की कोशिश करो। इंद्रियों पे अंकुश लगाने का मतलब है इच्छाओं पर अंकुश लगाना। हमेशा ही गंदा खाना दोगे मन को, अपनी इंद्रियों को, तो वो गंदा ही खाना खाएंगी। ये 9 द्वार के जितने भी खाने हैं, जितने भी भोजन हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे के सारे मैले हैं, दूषित हैं, अपवित्र हैं। मलमूत्र का सुख, मुंह का सुख, कानों का सुख, नाक का सुख, इन्हें समझने की कोशिश करो। कान सुनना चाहते हैं अपनी बढ़ाई, कान सुनना चाहते हैं अपने दुश्मनों की बुराई। मुंह चाहता है कि बस अपने विषय में लोगों के आगे तारीफ करते जाएं। कब तक भाई, कब तक? इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर नहीं सोचोगे। अगर इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर नहीं सोचा तो इंद्रियों को कभी नहीं समझ पाओगे, इंद्रियों को वेग को कभी नहीं रोक पाओगे। और यदि इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाए तो कितना भी सिमरन भजन कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कभी कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि इच्छाएं आकर हमारा रास्ता रोक लेंगी, इच्छाएं आकर हमें फिर गर्त में गिरा देंगी। और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध इसी तरह हमें अपने काल का गाल बनाता रहेगा। नजर मार के देख लो, अपने देश में, विदेशों में जेलें भरी पड़ी हैं इसी क्रोध की वजह से, इन्हीं इंद्रियों की वजह से। थोड़े से सुख के कारण लोग पर स्त्री पर पुरुष गमन करते हैं, इंद्रियां कराती हैं, मन सपोर्ट करता है, कार्य बन जाता है। इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में पड़कर लोग लोभ करते हैं, आवश्यकता से अधिक अपने धन, अपने अधिकार से ज्यादा दूसरों की चोरी करते हैं। इसीलिए तो बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, अभिनेता ऐसे कर्म कर बैठते हैं, ज्ञानी कर्म कर बैठते हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 द्वारों वाले घर से कभी ऊपर ही नहीं उठे। सुखी रहना चाहते हो तो 9 द्वारों से ऊपर चलना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को कुछ नया देना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को कुछ ऐसा दो जिसे पाकर वो खुश हो जाए। हम अपनों में ही घूमते रहते हैं, हमें हर जगह मैं मेरी ही नजर आती है। इन इंद्रियों को ऐसा भोजन दो कि मैं मेरी से ऊपर उठकर सोचें कि भाई ये शरीर तो परमात्मा का है। ये आंखें, ये कान, ये मुंह, ये जीव, ये मलमूत्र इसलिए नहीं दिए गए हैं कि सिर्फ अपने विषय में सोचा जाए। इन हाथों से दूसरों की सेवा भी की जा सकती है। इस मुंह से मीठा बोल के दूसरों के दिल को जीता जा सकता है। इन आंखों से हमेशा ही वासना ही क्यों दिखाई दे, अपना वीराना ही क्यों दिखाई दे, इन आंखों से परमात्मा भी देखा जा सकता है। ये वही द्वार है 9, जिस 9 द्वारों को लेकर हम चलते फिरते हैं। लेकिन हम सोचते हैं, संत महात्मा कहते हैं 10वां द्वार, और 10वें द्वार के चक्कर में हम ऐसा उलझ जाते हैं कि 9 द्वारों की तरफ ध्यान नहीं देते। हमें 9 द्वारों में भी अपनी इंद्रियों को नया भोजन देना है, नई सोच देनी है, नया आयाम देना है, तभी तो हम नया कुछ कर पाएंगे।
इच्छाएं कभी किसी की रुक सकी हैं? लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को रोक लिया, इंद्रियों को चैनलाइज कर लिया, उसकी इच्छाएं भी सीमित हो जाएंगी। घर बनाना है दूसरा अपनों के लिए, अरे वो भी तो हमारे अपने हैं जो परमात्मा ने हमारे जैसे ही बनाए हैं। क्यों ना इससे कुछ लोगों का भला कर सकें, लोगों का हाथ बटा सकें। ऐसी सोच, ये हमारी जो इंद्रियां हैं इनको नया भोजन देना है। इन्हीं को 9 द्वारों से ऊपर उठना कहा गया है। देखो, हमेशा ही ध्यान रखना है इस चीज को। कभी भी अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति संशय में डूबे रहते हैं, परमात्मा को नहीं समझ पाते, अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव उन्हें कभी होगा ही नहीं। अपने अंदर जाकर अपनी इंद्रियों के वेगों को जो रोक लेता है, अपनी इंद्रियों के वेगों को चैनलाइज कर लेता है, वही अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। वो कर्मठ होता है। कर्मठ का मतलब ये नहीं कि दिन रात पैसा कमाते रहो, दिन रात मेहनत मशक्कत करके जेबों में, कोठरियों में, बैंकों में नया नया पैसा भर के आप सोचो कुछ बना लिया। नहीं, कर्मठ का मतलब है अपनी इंद्रियों को नया भोजन, अपनी इच्छाओं को लोगों के साथ जोड़ना, लोगों की इच्छाओं के साथ जोड़ना, लोगों को कुछ देना, अंतःकरण में रमण करना। अंतःकरण में रमण का मतलब है अपने अंदर जाके उस नाम का शोधन करना। अंदर फूल खिलेंगे सुंदर और सुगंधित, तो भाई बाहर भी आपको वातावरण में चाहे दुर्गंध हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वहां भी प्रसन्नता ही महसूस होगी। कहते हैं लोग बड़ा बड़ा कारोबार करके भी प्रसन्न नहीं होते, सोचते हैं और कुछ होना चाहिए। लेकिन जो प्रेमी हृदय हैं वो छोटा सा व्यापार भी करते हैं। मैं कहता हूँ यदि रिक्शा भी चलाते हैं, रेडी भी लगाते हैं, चाहे दुकान पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर जो है वो परमात्मा का है। ये जो कार्य करा रहा है परमात्मा, ये परमात्मा के भौतिक पदार्थ के कार्य हैं जो मुझे करने हैं। ना इनसे कुछ वो बनता है, अपने आप को जोड़ता है, ना इनसे इच्छाओं को कोई जन्म देता है, ना ही अपनी इंद्रियों को इनसे ऊपर निकलने की कोशिश करने देता है। वो सिर्फ यही सोचता है, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को एक नया आयाम इस तरह देता है कि परमात्मा का वो हर वक्त अनुसरण करता है, 9 द्वारों से ऊपर उठकर आगे की सोचता है। तो भाई इंद्रियों के वेग को जो समझ गया वो मन के वेग को रोक लेगा, क्योंकि वो अपनी अनासक्ति की अवस्था, आसक्ति की अवस्था, इच्छाओं की, तृष्णाओं की, इसमें नहीं जूझता कि आज ये पा लिया जाए, कल वो पा लेंगे। इसी द्वैत में ना पड़कर वो हमेशा ही इन भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, समस्त भौतिक इच्छाओं से, ध्यान रखना, समस्त, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो क्रोध से तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वही उस परमात्मा की दरगाह में प्रवेश कर सकता है, वही सुखी रह सकता है, वही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। इसलिए संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो अपनी इंद्रियों के वेग को रोक लेता है। मरने से पहले अपनी इंद्रियों के वेग को रोक लेता है, इच्छाओं को नियंत्रण में कर लेता है तथा अपने क्रोध को चैनलाइज करता है। क्योंकि इच्छाएं जब सीमित होंगी, इच्छाओं को बल नहीं मिलेगा, तो कभी भी क्रोध नहीं होगा। और यही संदेश है आपको और खुद को कि गुरु नाम का सिमरन